मायूस मत होना जिंदगी से, किसी भी वक्त तेरा नाम बन सकता है। मायूस मत होना जिंदगी से, किसी भी वक्त तेरा नाम बन सकता है। अगर दिल में हो आग और हौसले हो बुलंद, तो अखबार बेचने वाला भी कलाम बन सकता है। अखबार बेचने वाला भी कलाम बन सकता है। जय हिंद दोस्तों, जय जवान जय किसान। मैं शंकर कुमार आपके अपने चैनल शंकराचार्य क्लासेस में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम घनमूल निकालना सीखेंगे, तो वीडियो में बने रहिए, शुरू से अंत तक देखते रहिए। दोस्तों, सेकेंडों में हम लोग घनमूल निकाल सकते हैं। निकालने के लिए यहाँ पर सीखेंगे, तो बिना कुछ देरी किए हुए देख लेते हैं घनमूल निकालना। हम लोग आज देखते हैं 1728 का घनमूल निकालते हैं। किस प्रकार से घनमूल निकाला जाता है, तो यहाँ पे सबसे पहला काम हमको क्या करना है कि लास्ट से हमको 3 अंक इधर से हटा लेना है। 3 अंक इधर से हटा लेना है, और 3 अंक हटाने के बाद हमको क्या करना है कि इकाई अंक में ये हमको दिखना है कि 8 किसका घन करने पर 8 आता है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि 2 का अगर घन करते हैं तो कितना आता है, 8 आता है। तो 2 का घन करने पर 8 आता, तो यहाँ पर हम 2 लिख देंगे। उसके बाद बचा हुआ जो कितना है, 1 है। तो 1 बचा हुआ है, तो 1 को हम यह देखते हैं कि यह किसके 2 घनों के बीच में यह आता है। तो 1 का घन और 2 का घन के बीच में आता है। तो 1 का घन 1 होता है, 2 का घन 8 होता है। तो 1 के घन के बीच में आता, तो छोटे वाले को यहाँ पे हम लिख देंगे। ये हो गया 12 का घन हो गया। जी हाँ दोस्तों, ये 12 का घन निकल गया, यानी कि 1728 का घनमूल हो गया 12। इसी प्रकार से देखते हैं 5832 का। सबसे पहले क्या करना है, 3 अंक को इधर से हटा लेना है। 3 अंक हटाने के बाद ये देखना है कि इकाई स्थान पर 2 किस संख्या का घन करते हैं तो आता है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि 8 का यदि घन करते हैं तो 512 होता है, यानी कि इकाई स्थान पर 2 आता है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 8 लिख देंगे। उसके बाद हमको देखना है ये 5 बचा हुआ है। 5 को हम देखेंगे कि यह किसके 2 घनों के बीच में है। तो ये आ जाता है 1 का और 2 का। 1 का घन का बीच में, 2 के घन के बीच में ये आता है। 1 का 1 और 2 का 8 होता है, इन दोनों के बीच में आता है। छोटे वाले को यहाँ पे लिख देना है। जी हाँ, ये 18 का क्या हो गया, 1832 जो हो गया का घनमूल 18 हो गया। आगे देख लेते हैं 10,648 का। तो 10,648 का क्या करेंगे, इधर से 3 अंक हटा लेंगे। इकाई स्थान पर 8 है। 8 किसका घन में आता है, तो 2 के घन में आता है 8। 2 के घन में आता 8 लिख दिए। अब यहाँ पे बचा हुआ है 10। 10 को लिखेंगे, और यहाँ पे देखेंगे हम कि 10 जो है किसके किसके घनों के बीच में आता है। तो 2 के घन के बीच में आता है और 3 के घन के बीच में आता है। 2 और 3 के घन के बीच में आता है। 2 का होता है घन 8, 3 का घन होता है 27, इन दोनों के बीच में है। बस छोटी वाली संख्या को लिख देना है, यानी कि 2 लिख देना है। ये 22 का हो गया 10,648। इसी प्रकार से देख लेते हैं 24,389। हम 3 अंक इधर से हटाएंगे। ये यहाँ पर देख रहे हैं कि 9 किसके घन में आता है, तो हम देख रहे हैं यहाँ पर कि 9 के घन में आता है 9। तो यहाँ पे हम 9 लिख दिए। 9 लिख दिए। अब इसके बाद देखना है ये 24 बचा हुआ है, शेष संख्या बचा हुआ है 24। अब देखना है कि 24 किन 2 संख्या के घन के बीच में आता है। तो ये आता है 2 का और आता है ये 3 का। 2 का हो जाता है 8 और 3 का हो जाता है 27। तो हम यहाँ पर लिख देंगे कितना, 2 लिख देंगे। ये हमारा हो गया 29 का, यानी कि 24,389 का घनमूल हो गया कितना, 29 हो गया। इसी प्रकार से 39,304 का हम देख लेते हैं। तो यहाँ से 3 अंक हटाएंगे और देखेंगे कि 4 किसका घन करते हैं तो 4 आता है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि 4 का अगर घन करते हैं तो 4 का घन यहाँ पे हो जाता है कितना, 64, और इकाई स्थान पे 4 है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कितना, 4 हम लिख देते हैं। अब यहाँ पे हमारा बचा 39 बच गया। 39 को यह देखना है कि किन 2 संख्या के घन के बीच में आता है। तो ये आता है 3 का घन और 4 के घन के बीच में आता है। तो छोटी वाली संख्या को यहाँ पे लिख देना, यानी 3 लिख देना। ये हो गया 34 का, यानी 39,304 का घनमूल हो गया कितना, 34 हो गया।
जी हाँ दोस्तों, इसी प्रकार से आप घनमूल को बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। ये 3 अंक हटाना है, 4 देखना है, 4 किसके घन का होता है इकाई स्थान पर, तो ये होता है 4 का, तो यहाँ पे हम लिख दिए 4। बचा कितना? 85 बचा। 85 को देखते हैं कि किन के 2 घनों के बीच में आता है, तो ये आता है 4 का घन, यानी 4 का घन 64 और 5 का घन 125। तो 4 का घन 64 और 125 के बीच में आता है, यानी कि ये छोटी संख्या 4 को यहाँ पे लिख देंगे। ये हमारा हो गया 85,184 का घनमूल 44। 112, तो 112 पहले हटा लेना 3 अंक को। 2 देखना है कि 2 किस संख्या के घन के इकाई स्थान पर आता है, तो 2 यहाँ पे देख लेते हैं कि 2 किसके आता है, तो 8 का आता है। 8 का होता है 512, इकाई स्थान पर 2 आता है 8 का, तो हम यहाँ पे 8 लिख देते हैं। बचा कितना? 195। 195, तो यहां पे हमको यह ध्यान देना है कि 195 जो है ये किन 2 घनों के बीच में आता है। तो 195 यहां पर देख लीजिए, 195 5 का क्यू होता है 125, 6 का क्यू होता है 216, यानी कि 5 का क्यूब और 6 का क्यूब के बीच में आता है। तो यहां से छोटी वाली संख्या को लिख देना, यानी कि इसका घनमूल हो गया 58 हो गया। इसी प्रकार से यहां पर देख लेते हैं, 3 अंक को हटा लेते हैं। 4 है, यानी कि 4 किसके आता है, तो इकाई स्थान पर 4 का घन करेंगे तो इकाई स्थान पर 4 आ जाता है। उसके बाद ये बचा कितना? 262 बच गया, यहां पर लिख देंगे 262। इसको देख लेना है कि किन 2 संख्या के घन के बीच में आता है, तो ये आ जाता है 6 का घन और 7 के घन के बीच में आ जाता है। 6 का घन हो जाता है 216 और 7 का घन हो जाता है 343। तो अब यहां से क्या करना, छोटी वाली संख्या को लिख देना है, यानी कि 64 आ गया। फिर देख लेते हैं यहाँ पे 224 है, तो इकाई स्थान पे क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। 4 किसके घन में आता है, तो 4 के घन में आता है। बचा कितना? 405 बच गया, तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम 405। और 405 देखते हैं किन 2 संख्या के घन के बीच में आता है, तो ये आ जाता है 7 के घन के बीच में और 8 के घन के बीच में, यानी 7 का घन 343 और 8 का घन 512। अब यहाँ पे क्या करना है, छोटी संख्या को लिख देना है। यहाँ पे देखना है 3 अंक हटाएंगे, 2 बचा, तो 2 किसके क्यूब में आता है, तो ये आता है 8 के घन में, यानी 512 होता है तो 8 का घन होता है, तो यहाँ से हम लिख देते हैं 8 लिख देते हैं। बचा कितना? 941, तो 941 को हमको देखना है कि किन 2 संख्या के घन के बीच में आता है, तो ये आता है 9 के घन के बीच में और 10 के घन के बीच में, तो यहाँ से छोटी संख्या को लिख देना, यानी कि 98। यहाँ दोस्तों ये आपका घनमूल निकल गया। तो दोस्तों इस ट्रिक से आप सेकेंडों में घनमूल निकालना सीख सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक कर दें, और दोस्तों कमेंट में आपको एक क्वेश्चन, यहाँ पे एक क्वेश्चन दे रहे हैं, उसको कमेंट में आपका जवाब देना। अगर ये वीडियो आपको समझ में आ गया हो तो एक कमेंट में एक क्वेश्चन दे रहे हैं, उसको बताना है आपको। एक क्वेश्चन दे रहे हैं दोस्तों, 912 673, इसका आपको घनमूल निकालकर कमेंट बॉक्स में जवाब देना है दोस्तों। तो लास्ट में ये कहना है कि ऊपर उठने में थोड़ा वक्त लगता है, चाहे वो सूरज ही क्यों ना हो, वो भी धीरे धीरे निकलता है। जय हिंद दोस्तों।